हेलो ट्रेडर्स, ठाकुर गूगल सर्विस में आपका स्वागत है। चलिए, कल का जो स्ट्रेटजी डिस्कस की थी उसके बेस पे मैंने आज ट्रेड बनाया है और मैं आस्था में अपना 2 to 5 क्वांटिटी बोथ साइड में राइट किया हुआ है एंड निफ्टी में भी हम लोग ने यहाँ पर भी राइट करके रखा हुआ है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ मैंने कब पोजीशन लिया और क्या किया। तो एक्चुअल में तो पोजीशन अभी इस टाइम बनता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसकी स्ट्रेटजी में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है, तो मैं यहाँ पर ही शॉर्ट कर देती क्योंकि मुझे इस एरिया में रेसिस्टेंट एरिया निफ्टी का दिख रहा है। तो पहले कॉल को साइड शॉर्ट किया, फिर अभी पुट को शॉर्ट करके रखा हुआ है और बेनिफिट हम लोग को ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ का मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को 10 to 12 रुपीज़ चाहिए, मतलब कि मोर 5 रुपीज़ के आसपास हम लोग को मिल रहा है। 5 रुपीज़ और चाहिए तो डेफिनेटली वो मार्केट दे देगा। लेकिन हम लोग को ये ध्यान रखना है कि अभी मार्केट का रेंज क्या है। तो मार्केट का रेंज मेरे अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर मैं जो जिस बेस पर डिसाइड करता हूँ मार्केट का रेंज, मैं वो आपको बताता हूँ। तो मार्केट का रेंज मेरे लिए अपसाइड में 500 के लिए हो जाएगा एंड डाउन साइड में 400 के अराउंड, 420 के अराउंड रहेगा। इसके बीच में मार्केट रहता है तो डेफिनेटली हम लोग को बड़ा प्रॉफिट होगा। मतलब कि मार्केट इसी के रेंज में रहेगा तो घूमते रहेगा तो डेफिनेटली वहाँ पर प्रीमियम डिके बहुत क्विकली होगी और बहुत हम लोग को ज़्यादा पॉइंट्स मिल सकते हैं। लेकिन हम लोग को पॉइंट्स को ज़्यादा नहीं लेना है, हम लोग को अपना पॉइंट्स लेके मार्केट से बाहर आ जाना है। और इन्वेस्टमेंट भी क्या है तो देख लीजिए, हम लोग मेरे अकाउंट में 24,000 था, अभी भी 3,500 रिमेनिंग है। मतलब कि 1 लॉट और ऐड कर सकते हैं। 20,000 का मैंने यूटिलाइज मार्जिन किया है तो, और वहाँ पर 5 क्वांटिटी हमको ट्रेड करने के लिए मिला है। तो यहाँ पर 3,500 हम लोग को अकॉर्डिंग टू डेट मिलता है पर लॉट, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रेड किए। तो अभी मार्केट इस रेंज में है तो डेफिनेटली हम लोग को एक प्रॉफिट होगा और यहाँ पर भी प्रॉफिट चल रहा है। तो चलिए मैं आपको अपडेट करता हूँ कि इस स्ट्रेटजी को और किस तरह से बेहतरली हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी देखिए, एक पॉइंट और मैं यहाँ पर बताता हूँ कि जैसे कि मैं क्या बोल रहा था, रेसिस्टेंट हम लोग को मिल जाएगा या सपोर्ट मिल जाएगा 10 o'clock को तो बहुत अच्छा गेम हो जाएगा। तो यहाँ पर तो डेफिनेटली हम लोग को कॉल को शॉर्ट कर देना है और ये कंटिन्यूसली ये रेसिस्टेंट से फॉल हो गया तो डेफिनेटली हम लोग को सिंगल साइड में ही हम लोग को प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अभी ये जो एरिया जो निफ्टी बनाया है, इसके अंदर जब तक है तब तक हम लोग को कोई एक छोटा सा मोमेंटम भी इसके अंदर रहता है, हाफ एन आवर भी रह जाता है तो हम लोग को बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। तो चलिए अकॉर्डिंग टू डेट मैं आपको अपडेट करता हूँ जो भी आज इसका रिजल्ट होता है। देखिए सर, अभी 1200 का प्रॉफिट चल रहा है और निफ्टी में जो हम लोग ने मार्क किया है उसी के रेंज के अंदर है। तो इस रेंज के अंदर जब तक मार्केट मोमेंटम करते रहेगा तब तक हम लोग को बेनिफिट अच्छा होते रहेगा। ये सर याद है कि यही डिफरेंसेस है जो ऑप्शन सेलर्स को मिलता है, ऑप्शन बायर्स को नहीं मिलता। यहाँ पर जैसे कि फ्यूचर चार्ट में भी देखिएगा तो आप फ्यूचर में भी सॉरी फ्यूचर, एक मिनट, मैं फ्यूचर का चार्ट लगाता हूँ। फ्यूचर के चार्ट में भी आप देखिएगा तो फ्यूचर में भी कोई भी मोमेंटम नहीं है सर। फ्यूचर बाई या फ्यूचर सेल करके भी हम लोग को कोई भी प्रॉफिट यहाँ नहीं होने वाला है। यहाँ पर बस एक ही चीज़ में प्रॉफिट होगा, जो होगा वो ऑप्शन में होगा। देखिए आपको टाइम डिके का कंप्लीट मनी मिलेगा। जस्ट हमको 100% में राइट करेक्ट नहीं होना, जस्ट हमको ये देखना है कि हम लोग ये रेंज के अंदर है या नहीं है। और उसका बेनिफिट मार्केट देखिए ऑटोमेटिकली हम लोग को 1200, 1300, 1400 का प्रॉफिट चल रहा है। और हम लोग कोई बड़े पॉइंट्स के लिए भी नहीं वेट रहे सर। हम लोग को बस एक चीज़ याद रखिए कि ये पॉइंट्स को कांस्टेंट रखना है और ये जो साइड वाला जो है नेट क्वांटिटी, इस क्वांटिटी को अपने अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट कर सकते हैं सर। खाली ये मैं दिखाने के लिए आप लोग को 2 to 5 क्वांटिटी मार रहा हूँ क्योंकि मेरे अलग अकाउंट में भी उधर भी ट्रेड चल रहा है सर। ऐसा नहीं सोचिएगा कि मैं ऑप्शन इतना छोटे क्वांटिटी क्यों मार रहा हूँ। तो सर छोटा क्वांटिटी मारिए चाहे बड़ा क्वांटिटी मारिए, आपका स्ट्रेटजी सेम रहेगा। आपको बिलीव अपने स्ट्रेटजी पर करना है तो मोमेंटम मार्केट को करने दीजिए। इसके रेंज के अंदर जितना मन करे उतना मोमेंटम करे, अपना अपने को कुछ नहीं जाने का। और भी ये दोनों लाइन मार्क किया है अपने लिए कि इसके बियॉन्ड जैसे यहाँ पर निकलता है चाहे इधर निकलता है, वहाँ पर कंफर्मेशन रहती है तो क्या करना है। तो उसके लिए हम लोग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम लोग डील करेंगे। तो सर छोटी क्वांटिटी से ट्रेड कीजिए, मार्जिन भी ज़्यादा यहाँ पर नहीं लगेगा आपको, बेनिफिट भी आपको मंथली गारंटी इनकम के रूप में मिल सकता है। लेकिन इसमें रूल्स को 100% करेक्टली फॉलो करना है
और 10 रुपीज़ का एसएल मीन्स 10 रुपीज़ का एसएल ही लेना है मार्केट में, उससे बड़ा एसएल हमको नहीं देना है, क्योंकि उससे बड़ा एसएल देके कोई भी फायदा ही नहीं है, क्योंकि बहुत साइड राइटिंग कर रहे हैं और 10 रुपीज़ के ऊपर निकल रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ पर मार्केट एक वॉलेटाइल हो गया है और मोमेंटम बहुत ही क्विक हो गया। और मार्केट जैसा कि हम लोग ने बताया, मैं आपको बता रहा था कि मार्केट में मोमेंटम उसके अकॉर्डिंगली मुझे नहीं दिखता है कि मार्केट में अभी मोमेंटम होगा। तो अच्छा टाइम है यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग करके हम लोग अच्छा खासा मनी जनरेट कर सकते हैं। तो आप लोग को आस्था में अकाउंट खोलना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें ज्वाइन हो, वहाँ से आप लोग आस्था में अकाउंट खोल सकते हैं। देखिए सर, अभी 1400 1500 का प्रॉफिट चल रहा है, तो ये सब क्यों है? मार्केट उसी डायरेक्शन में वहीं पर है मार्केट, लेकिन मार्केट में मोमेंटम नहीं होने के बाद भी पैसा मिल रहा है। यही ऑप्शन सेल का बेनिफिट। बस हम लोग को एक चीज़ रिस्क एंड रिवार्ड पर ध्यान रख के इसमें में काम करते हैं तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हम लोग को जनरेट यहाँ से करके ये मार्केट खुद देगा, हमको कुछ भी नहीं करना है। एंड देखिए यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर फ्यूचर बाई भी करते, फ्यूचर सेल भी करते, तो भी बेनिफिट नहीं होने वाला था और वहाँ पर स्टॉप लॉस हमारे हिट होते। तो इससे बेटर है कि हम लोग ऑप्शन सेल करके क्यों नहीं प्रॉफिट अर्न करें। तो सिचुएशन के हिसाब से हम लोग को काम करना है। जिस टाइम मार्केट हाई वोलेटाइल था, हम लोग फ्यूचर बाई करते थे, 500 600 इवन 700 पॉइंट्स भी कैप्चर किए हुए हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली अभी हम लोग को क्या है, मार्केट कैसा है, मार्केट नॉर्मल हो गया, तो हम लोग को उसी के अंदर उसी के अकॉर्डिंगली बिहेव करना होगा। देखिए अभी अपना जो अपर रेंज है वहाँ पर मार्केट आया हुआ है, तो देखिए यहाँ से क्या ये फ्लिक होता है, ये ब्रेकआउट देता है, ये देखना है। ब्रेकआउट देगा तो हम लोग पीएलएल देखेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को देखिए 1500 का प्रॉफिट हो गया। अब यहीं से ये रिटर्न कर जाता तो डेफिनेटली हम लोग को फिर से जो 1500 का प्रॉफिट है वो 1600 1700 में वो डेफिनेटली कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये होती है ऑप्शन सेलिंग सर। तो ऑप्शन सेलिंग पर बिलीव कीजिए और सिस्टमैटिक वे में काम करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग को एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो। चलिए मैं आपको अपडेट करता हूँ। देखिए सर, अभी देखते देखते 1800 1900 का प्रॉफिट हो गया। मार्केट देखिए उस रेंज से थोड़ा सा बियॉन्ड निकला है, लेकिन अभी भी हम लोग ने कुछ नहीं किया है, क्योंकि फिर ये रिटर्न आएगा तो वही प्रॉफिट आपको डिफरेंट दिखेगा। तो चलिए हम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए, क्योंकि अपने रेंज को मार्केट ब्रेक किया है, तो उस टाइम ब्रेक करने के बाद हमको ये देखना है कि ये रेंज के ऊपर सस्टेन करने का कैपेसिटी रखता है या रिटर्न इसी जोन में आ जाता है। फिर इस जोन में आ जाएगा तो वो डेफिनेटली ये जो प्रॉफिट है वो डिफरेंट हो जाएगा। ट्रेडर देखिए अभी 2000 का प्रॉफिट चल रहा है, वो कैसे है, क्योंकि मार्केट अभी भी उसी रेंज के अंदर ही मार्केट घूम रहा है, तो डेफिनेटली हम लोग को प्रॉफिट होगा। इसके अंदर मार्केट पूरे दिन रह जाएगा तो बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन हम लोग को वो नहीं देखना है। अभी ऑलमोस्ट हम लोग को नियरेस्ट टू 8.9 पॉइंट मिल रहे हैं, तो यहाँ पर 1 पॉइंट और चाहिए जो 10 पॉइंट्स को हम लोग का फर्स्ट टारगेट हिट करेगा। एंड विद ब्रोकेज हम लोग 13 to 14 पॉइंट्स लेके हम लोग को बाहर आ जाना है। तो अभी हम लोग कुछ नहीं करना, थोड़ा सा और वेट करना है। मार्केट इस एरिया में कॉन्सुलेट करता है तो डेफिनेटली वो भी बहुत क्विक सेशन मिल जाएगा। अभी ओनली 40 मिनट्स हुआ है, आप लोग दे सकते हैं ओनली 40 मिनट्स के अंदर में ट्रेड में हम लोग 2000 रुपीज़ बिना टेंशन बिना कुछ सोचे समझे हम लोग ईजी वे में अर्न कर सकते हैं। चलिए अपडेट करता हूँ। देखिए ट्रेडर्स हम लोग को 10 रुपीज़ यहाँ पर मिल गया है। मार्केट उसी रेंज में खड़ा है तो हम लोग को कुछ नहीं करना है। मार्केट जब तक इस रेंज के अंदर रहेगा तब तक हम लोग को बेनिफिट देते रहेगा। मार्केट को हमको जस्ट अब प्लेसमेंट कर देना है, करेक्ट टाइम पर प्लेसमेंट कर देना है एंड वेट करना है।
ट्रेडर्स अभी 2400 का प्रॉफिट चल रहा है। तो ये थर्सडे एंड वेडनेसडे एंड थर्सडे को क्या होता है कि मार्केट जो एक रेंज में कम से कम 3 to 4 आवर्स रहता है, और जिस तरह का मोमेंटम वाइल्ड मोमेंटम लास्ट 2 मंथ्स में हुआ है उसका कॉन्सोलेशन फेज है। तो कॉन्सोलेशन फेज में हम लोग इस तरह का अर्निंग कर सकते हैं, एंड नेक्स्ट जब वो कॉन्सोलेशन खत्म होगा तो फिर हम लोग ऑप्शन फ्यूचर बाइंग में चल जाएंगे और वहाँ से अच्छा खासा बेनिफिट उठाने की कोशिश करेंगे। तो उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। चीज़ को जब तक समझते रहेंगे हम लोग बेनिफिट करते रहेंगे। ट्रेडर देखिए, अपना काम तो हो चुका है, 1 आवर के अंदर में ही मार्केट अपना जो बेनिफिट देना है वो हमको दे चुका है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से बाहर चला जाऊँगा, क्योंकि डिसिप्लिन ही आपको इम्पोर्टेंट सिखाएगा। आप कोई भी क्वांटिटी से काम कीजिए, डिसिप्लिन के अंदर रहिएगा तो डेफिनेटली आप बेनिफिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 to 5 क्वान्टिटी में हम लोग 2500 2600 रुपीज़ अर्न करते हैं। तो इसी को आप वीक में 2 डेज 3 डेज भी आपको मिल जाता है, और मंथ में 8 डेज भी आप कर लेते हैं, तो ऑलमोस्ट 10 to 20,000 के अराउंड हम लोग प्रॉफिट एक मंथली इनकम इजी वे में जनरेट कर सकते हैं। तो सर चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, किस टाइम को किस चीज़ को यूटिलाइज करना है, ये करना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू डेट। तो यहाँ पर हम लोग पहले कॉल को बुक करेंगे, क्योंकि मोमेंटम अपसाइड में है, ब्रेकआउट अपसाइड में लग रहा है। तो यहाँ पर पहले हम लोग कॉल को बुक कर लेते हैं, एट मार्केट प्राइस ही बुक करेंगे। अभी मैं सिचुएशन को अदर स्क्रीन पर देख रहा हूँ कि मार्केट में मान लेते हैं कि अपसाइड में ब्रेकआउट करेगा, तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर कॉल से बाहर आ जाएंगे, एंड पुट से थोड़ा सा रहने के बाद विद इन सेकेंड हम लोग पुट से भी बाहर आ जाएंगे। लेकिन अभी मार्केट देखिए, अभी यहाँ पर रिजेक्शन, फिर से इस लेवल पर रिजेक्शन आ गई। तो हम लोग जैसे कि ये अभी ये लेवल अपना ये रेंज था, तो इस लेवल के अंदर जब तक रहेगा हम लोग डेफिनेटली रह सकते हैं। लेकिन अपना काम हो चुका है, मुझे और भी काम है, और तो मैं इसी के लिए जो मुझे आप लोग को एक्चुअल लेसन देना था वो मैं यहाँ पर आप लोग को इनपुट कर दिया हूँ। आप लोग के अब हैंड में है कि आप लोग इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। स्ट्रेटजी बना के दिया, उसके ऊपर काम कैसे करना है वो भी दिखाया। तो अभी देखिए बेनिफिट, अभी यहाँ से ये जैसे ही नीचे आएगा वो डेफिनेटली जो हम लोग 2400 का प्रॉफिट है वो 3000 के अंदर में डेफिनेटली वो बदल जाएगा। तो वो जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर रहेगा तो ये एंड ऑफ द डे में मैक्सिमम प्रॉफिट ये हम लोग को और 7000 8000 के अराउंड भी दे सकता है, जब इस रेंज के अंदर रह गया। तो अभी 2300 का प्रॉफिट चल रहा है। तो चलिए मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ यहाँ पर कि मार्केट थोड़ा सा डाउन डायरेक्शन दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पर पहले देखिए ये क्लियरिटी नहीं मिलती, इसी के लिए हम लोग को मार्केट अपना 7-8 का जो हाई का जो लेवल दिया है उसी पर मार्केट काम कर रहा है। तो मार्केट अभी रेसिस्टेंट लेके आ रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पहले पुट को बुक कर देते हैं। लेकिन पुट को बुक करना मतलब कि ऑलमोस्ट कॉल को भी बुक करना पड़ेगा, क्योंकि मोमेंटम नहीं है मार्केट में, ये हमको ही मालूम है। उसी का बेनिफिट मिल रहा है, तो हम लोग ज़्यादा कोई भी एक साइड को निकाल के लंबे समय तक नहीं बैठ सकते हैं। और इवन हम लोग को वन साइड का निकालना नहीं चाहिए, दोनों साइड एट ए सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग को मारना चाहिए। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो आपको उसी को इंजॉय करना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा रुकता हूँ, और क्योंकि मुझे 2400 के एवं प्रॉफिट दिखेगा तो मैं निकालूंगा। चलिए ट्रेडर्स, यहाँ पर हम लोग बुक कर लेते हैं। ये अभी थोड़ा सा निगेटिव साइन है, तो यहाँ पर हम लोग पहले पुट को बुक कर लेते हैं, एंड डेफिनेटली कॉल को भी उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग बुक कर देंगे। तो यहाँ पर पुट बुक हो चुका है, एंड कॉल को भी डेफिनेटली हम लोग अब बुक कर देंगे। चलिए यहाँ पर कॉल को भी हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग कॉल एंड पुट का प्रॉफिट बुक कर लिया। लेकिन इसके अंदर मार्केट जब तक रहेगा तब तक हम लोग को प्रॉफिट वो देते रहेगा। तो चलिए यही है एक स्ट्रेटजी का जो बेनिफिट हम लोग को उठा सकते हैं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।